तो आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ वेक्टर। चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर। पहला टाइप है इक्वल वेक्टर। देखो, इक्वल वेक्टर वो होते हैं जिनके पास पहला मैग्नीट्यूड सेम हो, दूसरा डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन सेम मतलब अगर मैग्नीट्यूड में से या डायरेक्शन में से कुछ भी अलग है तो वो इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। इक्वल वेक्टर की कंडीशन है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें सेम हो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लो ए वेक्टर है जो 5 न्यूटन ईस्ट की तरफ फोर्स लगा रहा है। फिर वी वेक्टर है जो 6 न्यूटन ईस्ट की तरफ फोर्स लगा रहा है। फिर सी वेक्टर है जो 5 न्यूटन वेस्ट की तरफ फोर्स लगा रहा है। फिर डी वेक्टर है जो 5 न्यूटन ईस्ट की तरफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो देखो ए वेक्टर वी वेक्टर इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इनका मैग्नीट्यूड अलग है, हालांकि डायरेक्शन सेम है लेकिन इनका मैग्नीट्यूड अलग है। तो ए वेक्टर एंड वी वेक्टर आर नॉट इक्वल वेक्टर। ठीक है, और बी वेक्टर सी वेक्टर देखो इनकी तो डायरेक्शन भी अलग है और मैग्नीट्यूड भी अलग है। मतलब बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, और सी और डी देखो मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन यहाँ पर वेस्ट है और यहाँ पर ईस्ट है, मतलब डायरेक्शन अलग हो गई। तो सी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू डी वेक्टर। लेकिन आप ए और डी देखो, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है 5 न्यूटन, डायरेक्शन भी सेम है। तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ए वेक्टर एंड डी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर। ठीक है, समझ में आया होगा उम्मीद है आपको। अब सेकंड टाइप ऑफ वेक्टर पे चलते हैं जिसका नाम है नेगेटिव वेक्टर। चलिए नेगेटिव वेक्टर में क्या है ये देखते हैं। देखो पहला पॉइंट, इसमें मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। नेगेटिव वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो 5 kg का ब्लॉक है और मैंने इस ब्लॉक पर 5 न्यूटन ईस्ट साइड में फोर्स लगाया। अरे आपको ये तो मालूम है ना, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, नीचे साउथ होता है, ऊपर नॉर्थ होता है। ठीक है, अगर हमने इधर फोर्स लगाया मतलब ईस्ट की तरफ फोर्स लगाया तो हमें ये पता चल गया 5 kg ब्लॉक पे हमने 5 न्यूटन ईस्ट की तरफ फोर्स लगाया। और एक और इधर हमने 5 न्यूटन वेस्ट की तरफ फोर्स लगाया। और एक और देख लो, इधर हमने 5 न्यूटन साउथ की तरफ फोर्स लगाया। इसको मान लो ए वेक्टर, इसको मान लो वी वेक्टर, इसको मान लो सी वेक्टर। तो ए वेक्टर बी वेक्टर क्या नेगेटिव वेक्टर हैं? पहली कंडीशन मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड तो सेम है 5 न्यूटन। डायरेक्शन अपोजिट, क्या ये डायरेक्शन अपोजिट है? नहीं। तो ए वेक्टर आर नॉट इज इक्वल्स टू नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉट नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, लेकिन ए वेक्टर और सी वेक्टर को देखो, क्या मैग्नीट्यूड इसका सेम है 5 न्यूटन? बिल्कुल। डायरेक्शन को देखो डायरेक्शन भी अपोजिट है, ये इधर लग रहा है ईस्ट की तरफ, ये वेस्ट की तरफ लग रहा है। तो आप लिखोगे ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नेगेटिव वेक्टर। समझ रहे हो ना? ठीक है, और देखो नेगेटिव वेक्टर को पता है कैसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर नेगेटिव वेक्टर है ना, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि ए वेक्टर
इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ सी वेक्टर। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर और सी वेक्टर का डायरेक्शन तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन निगेटिव साइन ये बता रहा है कि अगर ए वेक्टर इधर है तो सी वेक्टर इधर होगा, मतलब डायरेक्शन अपोजिट होगी। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब और आगे चलते हैं थर्ड पे। थर्ड देखते हैं पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, चलिए देखो पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं। पैरेलल वेक्टर के बारे में लिखो, डायरेक्शन कुछ भी हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, बट डायरेक्शन नहीं यार, मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड कुछ भी हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, बट डायरेक्शन इज सेम। मतलब मान लो एक वेक्टर है जो 5 न्यूटन है और दूसरा वेक्टर है जो 10 न्यूटन है। अगर इनकी डायरेक्शन सेम है ना और मैग्नीट्यूड कुछ भी हो तो ये पैरेलल वेक्टर होंगे। उसी तरह से एंटी पैरेलल वेक्टर देखो, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कुछ भी हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, बट डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। मतलब मान लो ये ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन और ये बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। हमें मैग्नीट्यूड से लेना देना ही नहीं। अगर दोनों अपोजिट हैं तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। उम्मीद है 3 वेक्टर समझ में आएंगे। चलिए अब 4 टाइप ऑफ वेक्टर पर चलते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ वेक्टर, इसको कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। देखो ये वो वेक्टर होते हैं जो किसी भी एक लाइन पर होते हैं। मान लो एक लाइन है तो एक वेक्टर मान लो ये है ए वेक्टर, एक वेक्टर ये है बी वेक्टर, एक वेक्टर ये मान लो सी वेक्टर, एक वेक्टर ये मान लो डी वेक्टर। मतलब एक लाइन पे होने वाले सारे वेक्टर को हम कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। मतलब ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, इसको ऐसे ध्यान रखना। देखो यहाँ इसमें लाइन शब्द आ रहा है ना कोलिनियर में, मतलब कोलिनियर ऐसे वेक्टर हैं जो सिर्फ एक लाइन पे आते हैं। ठीक है, चलिए अब 5th टाइप ऑफ वेक्टर पे देखते हैं हम, कोप्लेनर वेक्टर। ये तो बहुत आसान है। कोप्लेनर वेक्टर वो हैं वो इन द सेम प्लेन, मतलब ये ऐसे वेक्टर हैं जो लाई करते हैं सेम प्लेन में। मान लो बोर्ड का एक प्लेन है ना, अरे बोर्ड एक प्लेन है ना ये, ठीक है। तो अब ये मैं ए वेक्टर बनाऊं, बी वेक्टर बनाऊं, सी वेक्टर बनाऊं, डी वेक्टर बनाऊं, तो ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। और वो प्लेन क्या है, बोर्ड का जो प्लेन है वही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो ये सारे कोप्लेनर वेक्टर हैं। सिंपल सा, कोप्लेनर वेक्टर वो होते हैं जो एक प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है। 6th कौन करंट वेक्टर। देखो इसका आपको ध्यान रखना है। These vectors are those vectors whose tail lie in same or one प्लेस।
मुझे पता है डेफिनेशन से समझ में नहीं आया होगा, बहुत आसान। कॉनकरेंट वेक्टर वो वेक्टर होते हैं, मान लो ये वेक्टर होता है ना, तो वेक्टर का ये वाला हेड होता है, इसको टेल कहते हैं। मान लो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। तो देखो दीज वेक्टर आर दोज वेक्टर हुज टेल लाई इन सेम और वन प्लेस। मतलब देखो इनकी जो टेल है वो वन प्लेस में है ना, तो इनको कह देंगे कॉनकरेंट वेक्टर। और ये जो डेफिनेशन है ना, ये अभी अधूरी है, क्योंकि अगर मैं पूछूं, मान लो ये कुछ ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, तो क्या ये कॉनकरेंट वेक्टर है? तो इस डेफिनेशन के हिसाब से ये कॉनकरेंट वेक्टर नहीं है। लेकिन हम इस डेफिनेशन में एक लाइन और ऐड करेंगे, ठीक है, ये तो ठीक है, दीज वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स हुज टेल लाई इन सेम और वन प्लेस। ठीक है, समझ में आता है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर कॉनकरेंट वेक्टर। लेकिन क्या ये तीनों ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर भी कॉनकरेंट वेक्टर है? बिल्कुल। देखो हम इसको इसकी लाइन ऑफ एक्शन को ना आगे या पीछे कर सकते हैं। मतलब कॉनकरेंट वेक्टर आर दोज वेक्टर हुज लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन वन प्लेस। समझ रहे हो ना, या तो एक्चुअल में वन प्लेस पर रहे या फिर उनका लाइन ऑफ एक्शन वन प्लेस पर आकर चिपक जाए। बहुत आसान है। जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, तो बिल्कुल ये कॉनकरेंट वेक्टर है क्योंकि ये एक प्लेस पर आ रही है इनकी टेल। समझ रहे हो ना, समझ में आया होगा, उम्मीद है। चलिए अब सेवेंथ टाइप ऑफ वेक्टर पर चलेंगे, यूनिट वेक्टर। बहुत आसान है भैया, बहुत ही ज़्यादा। देखो यूनिट वेक्टर क्या है। गिव डायरेक्शन ओनली, मतलब ये ऐसा वेक्टर है जो हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है, अभी बताएंगे। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इज इक्वल टू 1 ऑलवेज। ठीक है, देखो गिव डायरेक्शन ओनली का क्या सीन है। देखो हमें पता है इधर एक्स एक्सिस होती है, इधर वाई एक्सिस होती है, इधर जेड एक्सिस होती है। तो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है के कैप। मतलब ये जो कैप है ना, जब भी कैप आ जाए समझ लो, किसी भी वेक्टर पर जब भी कैप लगकर आ जाए समझ लो वो यूनिट वेक्टर है। मान लो मैं ये कहूँ ए और इस पे इस तरह से डंडा लगा दूँ तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन मान लो मैं कहूँ ए और कैप लगा दूँ, मतलब ये यूनिट वेक्टर है। मतलब वेक्टर पर कैप आ जाए तो वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। ठीक है, पहले तो ये सुनो। अब इस चीज़ का यूज़ क्या है? इस चीज़ का यूज़ है, मैं कहूँ यार मैंने फोर्स लगाया 5 न्यूटन आई कैप की तरफ, तो देखो मैंने फोर्स लगाया कितना मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन, लेकिन किस तरफ? आई कैप। तो आई कैप बता रहा है इन भाई साहब ने फोर्स लगाया है 5 न्यूटन एक्स एक्सिस की तरफ। उसी तरह से अगर मैं कहूँ मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन जे कैप की तरफ, भाई साहब तो यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि भाई साहब ने फोर्स लगाया 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड में जे कैप की तरफ, मतलब वाई एक्सिस की तरफ। ठीक है, तो ये जो है ना ये यूनिट वेक्टर है और ये सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है कि एक्स एक्सिस में जा रहा है, वाई एक्सिस में जा रहा है या जेड एक्सिस में जा रहा है। बहुत सिंपल है भैया, बहुत सिंपल। और अभी तो फिजिक्स चालू हुई है भैया, आगे आगे जाओगे तो मज़ा आएगा, कनेक्ट करोगे डॉट्स, जो छूट चुकी हैं ना डॉट्स उनको कनेक्ट करोगे। ठीक है, बस 8 वेक्टर, इसको कहते हैं नल वेक्टर और 0 वेक्टर, कुछ भी नाम दे सकते हो। देखो ये ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है और इसकी डायरेक्शन आर्बिटरी होती है। मैग्नीट्यूड 0 ये तो नाम से ही पता चल रहा है, डायरेक्शन आर्बिटरी होती है, ये आप आगे जाके समझोगे। लेकिन फिलहाल इतना ध्यान रखो, नल वेक्टर या 0 वेक्टर का जो डायरेक्शन होती है वो आर्बिटरी होती है। आर्बिटरी का मतलब कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर होते हैं कंप्लीट। थैंक यू।